फिर से बोलो तो, एक आदमी बोलो कोई। सब, इसको फिर से बोलो तो। फिर से बोलो। इसमें उपसर्ग क्या है और शब्द क्या है, प्रातिपदिक क्या है? हैं? प्रति उपसर्ग और ऊपर स। देखो अवमर्श पीछे से लो ना, अंका नाम वाम तो गति के समान अवमर्श शब्द है ना। मर्श किस अर्थ में? मृषु सहने, और उसके बाद फिर अव उपसर्ग लगा, उस अवमर्श बना, उसके बाद फिर प्रति लगा, और प्रति अवमर्शेन सहितम सह इति सह सप्रत्यवमर्श। तो उसको उच्चारण करते समय ये चीज़ आनी चाहिए ना सामने, स प्रत्यवमर्श, सप्रत्यवमर्श। स को अलग भी नहीं रख सकते हो, ये स जो है ना अलग करने लायक भी नहीं है, और साथ में इतना जोड़ने लायक भी नहीं कि जैसे शक्करपारे में चीनी, थोड़ा अलग थोड़ा जोड़ के, कुछ थोड़ा अंतराल रखना चाहिए। सप्रत्यवमर्श, सप्रत्यवमर्श। अच्छा, अब इस सब के ये व्याख्या खुद ही करने जा रहे हैं, इसलिए अपने को करने की ज़रूरत है। नीचे लाइन से खुद ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं स्वल्पः संकरः, स्वल्पः संकरः। इसको आगे जिस ढंग से लिखा है, ये दो चिन्ह दे करके व्याख्या कर रहे हैं। ज्योतिष्टोमादिजन्मनः प्रधान अपूर्वस्य पशुहिंसादिजन्म जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण सपरिहार कियतापि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यः। ये इसको थोड़ा सा समझना, ये मीमांसा से उधार लिया हुआ है। ये विषय पूर्व मीमांसा से उधार लिया, और क्योंकि पूर्व मीमांसा को वेदांत के सिद्धांत के साथ विसंगत आने पर उसका खंडन भी तो वहाँ इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया है, तो वो संस्कार है। तो यहाँ भी वो चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं। सांख्य में और वेदांत में तो खाली आत्मा अनेकत्ववाद यही अलग है, आत्मा अनेकत्व। सांख्य वाले आत्मा को अनेक मानते हैं और वेदांत में एक मानते हैं, और बाकी चीज़ों में एक दो चीज़ और फर्क लगभग मिलता ही जुलता है। इसीलिए सांख्य को वेदांत के करीब करीब का माना जाता है, और ये चीज़ इसके पीछे की जो भूमिका है ना, इसी में उसमें स्पष्ट किया। अच्छा, अब जो मीमांसा पूर्व और उत्तर हिसाब से देखें तो नज़दीक के होने चाहिए, लेकिन सिद्धांत में थोड़ी दूरी रखते हैं। अमुक चीज़ों में काफ़ी बड़ा गैप निकलता है। एक तो ये है कि वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, हाँ, वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं मानते।
प्रमाण के मामले में बराबर है। अपने भी 6 प्रमाण मानते हैं, हाँ, वेदांत में भी 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 5 ही है क्या? हो गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। मीमांसा भी इतना ही मानता है। और यहाँ प्रमाण में दोनों एक मत नहीं है, ये खाली 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, बस। ये अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान, ये इनको मान्य नहीं है। ये कहते ये तो अनुमान में सब अंतर्भूत हो जाता है। लेकिन अमुक जो तात्विक सिद्धांत है उसमें हल्का हल्का छोटा ही भेद है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मीमांसा के साथ होने वाला जो भेद है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पंचपादिकाकार ने भी और इन्होंने भी, उन्होंने और ज़्यादा जोर लगाया, इन्होंने भी कम नहीं लगाया। लेकिन प्रमेय अंश में लगभग मिलाकर के देखो तो पूर्व मीमांसा के पद पदार्थ का ज्ञान एक से बढ़ के एक बोला जा सकता है, हाँ? किसी को कम नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ देखो उसको किस ढंग से इन्होंने लिया। पहले लिया स्वल्पः संकरः, इसको बोलते ज्योतिष्टोमादि जन्मना प्रधान अपूर्वस्य पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण। ये मीमांसा का सिद्धांत है, हाँ, मीमांसा का सिद्धांत है कि जो भी तुम वैदिक कर्म करोगे, तो कर्म यहाँ करोगे और उत्तर क्षण में यहीं पर ध्वंस हो जाएगा, कर्म का ध्वंस हो जाएगा। हाँ, यज्ञ करो, याग करो, ज्योतिष्टोम करो, चातुर्मास करो, दर्श पौर्णमास, जो भी यज्ञ ये यहाँ करेंगे यहीं समाप्त हो जाएगा। और फल मिलेगा देहांतर में, शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में, लोकांतर में और देहांतर। देहांतर माने इस शरीर को छोड़ने के बाद, लोकांतर में माने इस लोक से अतिरिक्त स्वर्ग लोक में फल मिलेगा। और सामान्यतः नियम यह है कि कार्य कारण का संबंध यहीं पर होना चाहिए, कार्य कारण का संबंध यहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वर्ग की मुर्गी यहाँ आके अंडा देगी या मुर्गी स्वर्ग में पड़ी है और अंडा यहाँ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। यज्ञ तुम यहाँ करोगे और फल स्वर्ग में वहाँ भोगने के लिए जाओगे। कार्य और कारण का संबंध विधाय कोई सूत्र नहीं हुआ। स्वर्ग में मुर्गी ने अंडा दिया, उसके बाद लेकर के यहाँ आए, वो बात अलग है। लेकिन उत्पत्ति काल में ये कहोगे कि कारण स्वर्ग में है और कार्य पृथ्वी में है, अथवा कार्य कारण पृथ्वी में है और ये कारण वहाँ पर, इसमें एक देश होना चाहिए, एक काल होना चाहिए और साथ में संबंध, सन्निहित संबंध होना चाहिए, तब कार्य कारण का ये जो आपस में वो संबंध बैठता है। अन्यथा तो फिर कारण कहीं है, कार्य कहीं है, ये हिसाब कैसे बैठा होगा। इसके लिए मीमांसकों ने एक अपूर्व की कल्पना की। जो भी वेदोक्त कर्म करते हो उसमें हर एक कर्म का एक अपूर्व उत्पन्न होता है, ये अपूर्व फल पर्यवसायी होता है। हाँ? कर्मजन्य अपूर्व, कर्मजन्य वैदिक, वेद विहित, लिखो वेद विहित, इसीलिए धर्म लक्षण में फर्क पड़ता है सब में। ये लोग धर्म लक्षण का, मीमांसकों का धर्म लक्षण क्या है मालूम है? लक्षणों अर्थो धर्म है, लेकिन उससे थोड़ा सरल दूसरा है। धर्म लक्षण वो करते हैं सरल में, प्रयोजनवत वेद प्रतिपाद्य, हाँ नहीं, प्रयोजनवत विहित क्रियाजन्यो, ये इनका तो नहीं है,
नैयायिकों का तो नहीं। प्रयोजनवद अर्थो धर्म, प्रयोजन और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ऐसा शायद अर्थ संग्रह में यही है। अर्थ संग्रह देखा आपने कभी? हाँ अंकुशपुर जी, अर्थ संग्रह देखा कभी आपने? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, पर इसमें वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो, वेद लिखा, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, यही है। हाँ, लक्षणों अर्थो धर्म वो भी है, ये तो सूत्र में ही है शायद। हाँ ये तो सूत्र में ही है। अच्छा अब इसमें ये विचार करो, लौकिक जो व्यवहार के द्वारा कोई विशेष अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती। लौकिक व्यवहार के द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती, समझ रहे हो? लौकिक व्यवहार ये हुआ, भोजन करो, पानी पियो, रात को सिर बांध के सो, ये लौकिक व्यवहार है। ये शास्त्रों ने थोड़ी बोला है। हाँ ठीक है, नीति उति वाले बोलते हैं, नीति शास्त्र वाले, दृष्टिपूतम नसेद पादम। हाँ पहले कहीं भी जाओगे, अभी तो तुमको इन सब का कोई उसको रख पहननी थी। हाँ तो ये बोलते हैं कि व्यवहार के लिए पहले आँखों से जमीन को देखो, पहले, उसके बाद उस पर कदम उठाओ। हाँ दृष्टिपूतम नसेत पादम, आया समझ में? माने जहाँ चलोगे ऐसा करके मत चलना। हाँ यदि खड्डे में तुम्हारा पैर पड़ गया तो टूट जाएगा, पर ये निर्देश वेद ने नहीं दिया है। हाँ ये वेद प्रतिपाद्य नहीं है, ये व्यावहारिक है, लौकिक है। ये दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, पानी कपड़े से छान करके पीना चाहिए। जब पहले फिल्टर उल्टर नहीं आया था तो पानी से अनेक प्रकार के रोग पेट में आते हैं, इसीलिए ये नियम है, वस्त्रपूतम पिबेत जलम। हाँ पहले दृष्टि से पवित्र करके पैर रखने लायक जमीन है कि नहीं ये देख के फिर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तुम्हारा पैर पड़े उसको तुम पहले अपनी आँखों से देख लो, क्या होना चाहिए? जहाँ तुम्हारा पैर पड़ने वाला उसको पहले अपने आँखों से देख लो, ठीक, उसके बाद कदम आगे बढ़ाओ। यदि ऐसा नहीं करते हो तो कदाचित तुम विपत्ति में पड़ सकते हो। सांप ही पड़ा हो काटेगा, कांटा पड़ा हो तो पैर में घुसेगा, खड्डा होगा तो पैर मुड़ जाएगा, और कोई धारदार रहते पैर कट जाएगा। इसीलिए ये आजीवन ये नियम याद रखने लायक है कि पहले आँख से देख करके ध्यान से पैर रखो, दृष्टिपूतम नसेत पादम। ठीक समझ में आया? और पानी के अंदर से कई प्रकार की बीमारियां आती है, अब तो और आने वाला है। हाँ ये कोरोना पानी में नदियों में घुल रहा है तो फिर तो और फैलेगा, पर ये कपड़े से छानने से ये भी निकल जाएगा। हाँ वस्त्रपूतम पिबेत जलम। और जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, विचार किए बिना बोलने से आगे विवाद होता है। विचार किए बिना बोलने से विवाद होता है। इसलिए वाक्य बोलने से पहले मंत्रपूतम वदेद वाक्यम। मंत्रपूतम वदेद वाक्यम। यहाँ मंत्र से कोई वेद मंत्र अर्थ नहीं है,
यहाँ मंत्र से अर्थ है मनन, मंत्र से अर्थ है मनन। पहले विचार करो, हम जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझाने के लिए, ये क्या क्या समझा पाता, कहीं उसके बहुत दूरगामी कोई संवेदनशील उसके हृदय के अंदर की कमजोरी को छूता तो नहीं है। इसका ध्यान करके शब्द का प्रयोग करो, है ना। इसीलिए ये धर्म का दूसरा लक्षण खोजा हमने, वो भी है ना, अर्थांतर की प्रतीति न होने पाए, उसके लिए ये भी मीमांसा का ही है। यद्यपि फिर शास्त्र लेके बैठेंगे तो चलेगा, वो अलग चीज़, और खाली ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है, हर जगह ध्यान रखना होता है, हर जगह। इसीलिए मनन पूर्वक वाक्य को पवित्र करने से पहले मुख से यदि निकालोगे तो तुम विवादास्पद हो जाओगे, भयंकर विवाद में पड़ोगे। आया समझ में? इसीलिए मंत्रपूतम, यथार्थ जैसा भी हो होने दो, अपनी जगह पड़े रहने दो, लेकिन सारे यथार्थ को यथार्थ बोलना तुम्हारे व्यवहार के लिए जरूरी नहीं है। सारे यथार्थ को यथार्थ बोलना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यदि विवेक रहित होकर के बोलने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन में विसंगतियां आने लग जाएगी। हाँ, तुम्हारे जीवन में विसंगति, ये कहाँ ध्यान रखना चाहिए? सीधी सी बात यही है, तुम्हारी जो माता है, पिता की पत्नी है कि नहीं है ना, तो उसको संबोधन करते समय ओ मेरे बाप की औरत इधर आ, ऐसा बोला जाएगा? बोलना चाहिए। और असत्य तो नहीं है, अयथार्थ भी नहीं है, लेकिन किसी की औरत कहने में थोड़ा सा हीन अर्थ है, और वो तो माता ही है, सीधा माता ही बोलो ना, दूसरा क्यों बोलना चाहिए? किसी की कहने का मतलब तुम कहीं अस्वारस्य प्रकट कर रहे हो, किसी जगह थोड़ी कमी प्रकट कर रहे हो, और ये कमी किसी के चित्त में यदि अर्थ उपलब्धि के रूप में स्फुरित होने लग जाए तो ये जो तुम्हारा वाक्य तुम्हें किसी न किसी अर्थ में विसंगत बना देगा, विवादास्पद बना देगा। आया समझ में? इतना बड़ा देश है, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की जाति हैं, और सबसे विवादास्पद और सबसे इस समय मन के अंदर घृणास्पद कोई जाति बन करके प्रकट होती तो मुसलमान है। लेकिन सामने कोई आता है तो उसको उठ करके स्वागत ही करना पड़ेगा। ठीक है, श्रीमान भले ना बोलो, लेकिन जनाब तो बोलोगे। हाँ, क्या बोलोगे? और वहाँ ये थोड़ी बोलेंगे मुसल्ले, क्या बोलेंगे? जब असभ्य व्यक्ति बोलेगा, लड़ाई के लिए बोलेगा, तो यही बोलेगा मुसल्ले। हाँ, और भी शब्द है उनको कहने, लेकिन ये शब्द तुमने मनन पूर्वक नहीं बोला। तुम अकेले नहीं हो, वो भी अकेला नहीं है, और ये विवाद दूसरा रंग ले लेगा, फिर जाकर के खामो खाम मारा मारी करो। तो ये शब्द बोलने से ठीक रहेगा कि ये बोलने से ठीक रहेगा, ये पहले विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, भाई साहब बोलो चलेगा, हाँ, भले तुम्हारा भाई ना हो, क्या फर्क पड़ता है? इतने बोल दिया, ठीक है, व्यवहार सलट गया। इसीलिए मनन पूर्वक किसी के अंतस्थल को स्पर्श करके ये कोई शब्द तुम्हें विवादास्पद न बनाने पाए, इसके पहले मनन पूर्वक वाक्य बोलो। हाँ, मंत्र पूतम माने जैसे ये जो पवित्र करके खाते हो ना, ऐसे मंत्र मनन से पवित्र करने के बाद वाणी का प्रयोग करो। दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखो। दृष्टिपूतम नशेत्पादम, मंत्रपूतम वस्त्रपूतम पिबेद जलम, मंत्रपूतम पिबेद बदेद वाक्यम, ये लिखा हुआ है क्या? मंत्रपूतम बदेद वाक्यम, आगे का नहीं लिखा होगा, आगे है शास्त्रपूतम समाचरेत। शास्त्र के द्वारा
करने योग्य है कि नहीं ये मान करके फिर आगे आचरण करना। लेकिन ये जहाँ भी लिखा है कोई वैदिक नहीं है, ये वैदिक नहीं है। यदि वैदिक होगा तो फिर उसमें अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी। ये वैदिक नहीं होगा तो ये व्यवहार में तत्काल यहीं के यहीं काम आने वाली चीज़ है ये। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? लौकिक। शास्त्रीय होने पर भी इसको स्रोत नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्रोत। श्रुति से आया हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे। तो अब ये रह गया कि ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, ये लौकिक नहीं है। ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, लिख करके जैसे भी समझना देख लो। ज्योतिष्टो में न, ज्योतिष्टोम यज्ञ विशेष है। ज्योतिष्टोम क्या है? यज्ञ। और यदि तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को सिद्ध करो। स्वर्ग काम स्वर्ग, ज्योतिष्टोमेन लिखा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की यदि कामना करते हो ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ करो। अब ये तो स्रोत श्रुति का वाक्य हो गया। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए हम खाली ज्योतिष्टोम ही क्यों करें? हम ऐसा करेंगे, पैसा कमा लेंगे और बाहर बैठ करके अन्न क्षेत्र खोल लेंगे, सबको खिलाया करेंगे। तो अन्न क्षेत्र खोलोगे, दूसरों को खिलाओगे, अन्नदान भी पुण्य है, ठीक है, लेकिन स्रोत न होने के कारण तुम मर करके दूसरे जन्म में आओगे तो बहुत अन्न वाले बनोगे। बहुत अन्न वाले बनोगे। लेकिन स्रोत भी इस प्रकार के विधान है। बहु अन्नम अकुर्वीतः अन्नम न निंद्यात, ये स्रोत है। ये क्या है? स्रोत माने श्रुति से आया हुआ है। कहाँ से आया? इसीलिए भोजन जैसा भी मिले, जितना तुमको ठीक लगे उतना खा लो। तुमने ठीक नहीं बनाया, जानवरों की तरह खिलाया, बेकार है, इस ढंग से अन्न की निंदा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए? अन्नम ब्रह्मेति वेजान, माने अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा भी नहीं करनी चाहिए, दूषित भी नहीं करना चाहिए, अन्न को दूषित भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कई जगह ऐसा लिखा रहता है, बोले अनाज का कण, ये भी किसी जगह लिख सकते हो, अन्न का कण, अन्न का कण, इसे एक वाक्य तो तुमको कंठस्थ हो ही जाएगा ठीक बोलने के लिए। अन्न का कण, वहाँ दो ना लिखा है, हाँ एक ही साथ दो ना, अन्न का कण और साधु का क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए। हाँ, ये भी एक वाक्य है। अन्न का कण और साधु का क्षण, क्षण माने समय विशेष, बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि समय बचा रहेगा तो कुछ करेंगे, अच्छे काम करेंगे, और खामो खाम तुम्हें उनका मगज खा जाओगे, क्या फायदा है? हाँ, ये भी काम की चीज़ है। अन्न का कण और साधु का क्षण बिगाड़ना नहीं चाहिए। खाली काम की बात करो, जरूरत की बात करो, बेफालतू में टाइम बर्बाद मत करो, है ना? अच्छा, ये जो है ये लौकिक वाक्य है, ये कैसा है? और अन्नम न निंद्यात, ये शास्त्रीय स्रोत है, शास्त्र ने बोला। ये किसने बोला? अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, ये शास्त्र की वाक्य। अच्छा, अन्नम न निंद्यात, इससे प्रेरित होकर के अन्न में जो ब्रह्म दृष्टि रखोगे, इससे तुम्हारे अंदर एक अपूर्व उत्पन्न होगा। अपूर्वो नाम पुण्य विशेष, अपूर्व लिखो, उसकी व्याख्या में करना, अपूर्वो नाम पुण्य विशेष। और ये श्रुति प्रतिपाद्य कर्म के द्वारा ही ये अपूर्व उत्पन्न होता है। श्रुति प्रतिपाद्य कर्म के द्वारा ही ये अपूर्व उत्पन्न होता है। माता जी बोले, बेटा कुएं से पानी भर के ला, लाओगे तो पीने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा, भोजन बनाएगी, खिलाएगी, काम की सब चीज़ ठीक है।
लेकिन माता की आज्ञा का पालन करना ये तुम्हारे लिए धर्म हो सकता है, इतने अंश में अपूर्व है। मातृदेवो, इसके चलते श्रुति ने कहा माता है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। क्या बोला है? बाद में पढ़ोगे तो बोल मातृदेवो भव, और पिता है देवता जिसका ऐसे तुम बनो। मातृदेवो भव का ये अर्थ नहीं कि तुम जा करके चंदन अक्षत लेके उसकी पूजा ही करना शुरू कर दो, उससे कोई फायदा नहीं। पूजा शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। यवसादिना गोसु पूजा, और हविषा अग्नि, और स्नानेन तर्पणे से जलस्य, ऐसा करके आया। माने जमीन में खड्डा करके आग जला करके अग्नि में आहुति दे करके अग्नि की पूजा करो। और अग्नि की पूजा का मतलब ये कि तुम पहले आह्वान करोगे, उसके बाद एक बाल्टी पानी ले जाकर उसको स्नान कराने लग जाओगे, हो गया पूजा। फिर अग्नि बचेगा नहीं जाएगा। अग्नि में घी आदि की आहुति देना, यही उसकी पूजा है। और गौ को खूंटे से बांध करके रखो और उसकी तिलक लगा के पूजा करके नहलाते चले जाओ, नहीं होगा। यवसाद, वो जो खाना चाहती है ना वो घास खिला दो, यही गौ की पूजा है। और माता की पूजा यह है कि उसने जो आज्ञा दिया उसको तुम पालन करोगे, ये माता की पूजा। ये मातृदेवो भव, माता है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। मातृदेवो भव लिखा है, उसका अर्थ लिखना नीचे। माता है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। माता देवता यस्य एतादृशो त्वं भव इत्यर्थ, ऐसे तुम बनना। और नीचे लिखना दूसरा है पितृदेवो भव। दूसरा वाक्य पितृदेव, नीचे लिखना पितृदेवो भव। और उसका आगे अर्थ लिखना पिता है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। ये श्रौत वाक्य। पिता है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। और आचार्य देवो भव, आचार्य है देवता जिसके ऐसे तुम बनो। आचार्य है देवता माने माता में स्त्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए, माता में स्त्री बुद्धि नहीं होना चाहिए, देवता बुद्धि होनी चाहिए। पिता में पुरुष या व्यक्ति बुद्धि नहीं होनी चाहिए, देव बुद्धि होनी चाहिए। और आचार्य में सामान्य मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी देव बुद्धि होनी चाहिए। ये बात किसी नीति शास्त्र से अथवा महाभारत से वहाँ भी अनुदित हुआ होगा, ये बात अलग है, इसीलिए उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन मूलतः श्रुति से आया, वेद से आया है, ये वेद से आया, ठीक है। और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ये है पूरा शब्द है। जो लक्षण किया था ना, वेद प्रतिपाद्य लिखा, प्रयोजनवद अर्थो धर्म। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया तुम्हारे आचरण के लिए, और वो भी निष्फल नहीं होना चाहिए। प्रयोजनवद का मतलब है निष्फल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये तत्वमसी आदि में वो लोग विवाद करते हैं, मीमांसक लोग विवाद करते हैं। बोले तत्वमसी क्या मतलब है? न विधि है न निषेध है। वेद दो प्रकार से आचरण का विधान करता है, या तो प्रवृत्ति के लिए या तो निवृत्ति के लिए। ब्राह्मणो न हन्तव्यः, बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र प्रतिपाद्य ब्राह्मणो न हन्तव्यः। ये विधि कैसी है? ये प्रवृत्ति के लिए नहीं है, स्वाभाविक प्रवृत्ति से निवृत्त करने के लिए है, प्रवृत्ति को हटाने के लिए है। गुस्सा आएगा तो मारने के लिए चलोगे। शास्त्र का यदि अध्ययन किया हुआ होगा तो तुम ये कहोगे नहीं, शास्त्र में कहा ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। एक पंडित जी काशी में कहते थे, बोले ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, औरों को मारना चाहिए।
ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, बाकी को मारना चाहिए। बोले ऐसा नहीं, मारना चाहिए, उसकी अपेक्षा से नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये क्रोध, आक्रोश और प्रतिकूल आचरण के चलते उद्विग्न होकर के मारने के लिए व्यक्ति की जो प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, शास्त्र प्रतिपादित नहीं होती है। किसी को मारने के लिए दौड़ते हो तो उससे पहले शास्त्र देख के दौड़ते हो। इसको मारने के लिए कहा गया चलो मारो ऐसा करके, पहले शास्त्र पढ़ोगे। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कैसी है? लेकिन ये आगे अनिष्टकारी है, इसलिए शास्त्र ने निषेध किया, नहीं भाई ब्राह्मण को मत मारो। क्रोध आ भी गया तो किसी को ठीक है तुमने मारा, लेकिन ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब वो पंडित जी हंसते हुए कहने लगे, क्या ये पक्षपात शास्त्र ने क्यों किया? वेद है तो ठीक बोलना चाहिए। अब कौन जाएगा उसको ठीक बोलो बोलने के लिए? वेद है तो है। फिर धीरे से हंसते हुए कहते हैं, ये दयापूर्वक बोला गया होगा। हाँ, दयापूर्वक बोले। क्या दया? अरे तुमको मारना ही हो तो ब्राह्मण को क्या मारोगे? वो तो बेचारा पहले से मरा मराया है, उसके पास है ही क्या जो उसको मारने का कोई फायदा नहीं ना। अरे जिसके जीवन का सूत्र ही यहीं से शुरू होता है, निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो गेयश्च, यहाँ से शुरू होता है। ब्राह्मण के जीवन के लिए शास्त्र में इस ढंग का है कि ब्राह्मण को कैसे जीना चाहिए। बोले अंग सहित, 6 अंग सहित वेदों का अध्ययन ब्राह्मण को करना चाहिए। बोले ये अध्ययन करने से जीविका चलेगा कि नहीं, ये विचार ब्राह्मण को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले नहीं करना चाहिए। निष्कारण, तुम ब्राह्मण जो हो गए, हाँ, तुम ब्राह्मण हो गए। यदि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किसी को बचपन में बेच दिया, तो जिसके घर में रहोगे उसकी जो तुम सेवा करोगे, सेवा के बदले में वहाँ पैसा नहीं मांगोगे, वो तुम्हारे माँ बाप पहले ले गए। हाँ, तुम बंधुआ मजदूर हो, वहाँ पैसा मांगने का अधिकार नहीं रहेगा, वो पहले ले गए कीमत पूरी। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण के रूप में तुमने जो जन्म लिया, इसीलिए वेद, षडंग वेदाध्ययन तुम्हारे ऊपर ऋण पहले चढ़ गया। ये ऋण उतारने के लिए तुमको अध्ययन करना है, ये जीविका के लिए नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले निष्कारणेन ये शब्द शुरू होता है। कहाँ से? निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वे, और इससे हमारी जीविका चलेगी, इसके लिए हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम ब्राह्मण जो बन गए। हाँ, मनुष्य समाज में देवता जो कहलाने के लिए ब्राह्मण के वंश में भगवान ने जो हमको उत्पन्न किया, उसका ऋण हमारे ऊपर है। ये ऋण उतरेगा वेद अध्ययन करने से, अंग सहित वेद अध्ययन करने से। ये वेदाध्ययन का अलग से फल की कल्पना हमको नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से वेदाध्ययन करना चाहिए। निष्कारणेन, ये लिखो, निष्कारणेन लिखा, ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो, ये 2 चीज है। अध्येयो ज्ञेयश्च, गुरुपाठाद अनंतरम पाठो अध्ययनम, और अर्थ जिज्ञासा, ये ज्ञान है। हाँ? निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, ये ज्ञेय अतिरिक्त है, माने है श्रुति में ही। माने षडंग वेद पढ़ना भी चाहिए और साथ में वेद के तात्पर्य को जानना भी चाहिए। ये किसी सकाम होकर के नहीं, पढ़ेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे इस भाव से नहीं। पढ़ने के बाद मिले वो बात अलग है, पढ़ने के बाद यदि मिलता है तो बात अलग है। लेकिन पहले ये सोचे कि नहीं हमको पैसा चाहिए तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ये सही नहीं है। निष्कारणेन, इसको याद रखना चाहिए। ब्राह्मण के लिए ये श्रुति का सबसे बड़ा आदेश है। निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, ये विधि है, ये प्रवृत्ति के लिए विधि है। वेदाध्ययन के लिए ब्राह्मण के लिए श्रुति का विधान है। विधि माने जहाँ बताया जाता है कि तुम ऐसा करो,
और निषेध माने ब्राह्मणों, ऐसा जो ब्राह्मण है उसकी हत्या मत करना। वो बेचारा पहले से मरा मराया है, पूरा 24 साल लगा करके 6 अंग सहित वेद का अध्ययन करेगा, वहाँ भी जीविका के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। ऐसे ब्राह्मण को मार के क्या फायदा? मच्छर को मारोगे चलेगा, लेकिन ब्राह्मण को मत मारो। एक पंडित जी ऐसा अर्थ कर, लेकिन शास्त्र ने निर्देश दिया, इसीलिए ब्राह्मण हनन अपने आप में पाप है ना। और ब्राह्मण हनन के लिए होने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति का स्वभाव है। स्वाभाविक प्रवृत्ति से शास्त्र या तो निषेध करेगा, रोकेगा, या तो जहाँ तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो रही है वहाँ शास्त्र विधान करेगा। या तो कहेगा ये करो, या तो शास्त्र कहेगा ना करो। आया समझ में? जैसे विद्यालय में तुम आए, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया होगा, हो गया, सबको हो गया, एक एक धागा सब ने दिखाओ, ये हम नहीं बोल रहे, हो गया ना। और उसमें कुछ विधान होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। ये प्राजापत्य व्रत है, ये भी शास्त्र विहित है। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित, इस विधि से प्रेरित होकर के ये अध्यापन विधि है। इसको क्या बोलते हैं? अध्यापन विधि है। ब्राह्मण का बच्चा यदि 8 साल की उम्र का हो गया तो आचार्य को चाहिए उसको ला करके गुरुकुल में भर्ती करे। भर्ती करने के बाद उसको विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करावे, और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद उसको उससे वेद का अध्यापन माने अध्ययन करावे। ये अध्यापन विधि है। हाँ, ये कैसा है? अध्यापन विधि है। हाँ, 8 वर्षम ब्राह्मणम, किसी जगह लिख लो तो ठीक है, क्या जाने बाद में पढ़, वैसे अब ये सब कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ये तो खाली ये पागल खाना है संन्यास आश्रम, ये पागल खाना जो दुनिया में न हो वो काम यहाँ होता है। हाँ, दुनिया में न हो, कौन ये ब्राह्मण का ऐसा कर्तव्य की व्याख्या कोई करता है आजकल? करे तो बोलेंगे कि सांप्रदाय करके उसकी दुनिया में जगह हंसाई हो जाएगी। वो हम लोग कर रहे हैं, पागल ही तो है। इसीलिए पागल हो, पागल ही बनो, कोई बात नहीं, लेकिन है शास्त्रीय ये बात। ये अध्यापन विधि है। ये क्या है? ये गुरुओं का कर्तव्य है। किसका? 8 साल के ब्राह्मण के बालक को गुरुकुल में ला करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। और यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर बहुत से अन्य विधान होते हैं। उसको प्राजापत्य व्रत के लिए ये बताया जाता है। क्या बताया जाता है? बोले तुम पेड़ पर मत चढ़ना, पानी में सीधे कूदना मत, धीरे से उतर के स्नान कर लो, ये तो ठीक है। न उद्यंतम आदित्यम वीक्षेत, सूर्य उदित होता हो आधा पृथ्वी में आधा ऊपर, ऐसे सूर्य को नहीं देखना। ये तुम्हारा प्राजापत्य व्रत है। नास्तमिति, अस्ताचलगामी जो सूर्य आधा डूब चुका आधा बाकी है, जब तक वेदाध्ययन करोगे तब तक के लिए ऐसे सूर्य को देखना नहीं चाहिए। ये विधि किसके लिए? स्वाभाविक दिखने वाली प्रवृत्ति को रोकने के लिए। शास्त्र तुम्हें या तो ये करो ऐसा बोलेगा, या तो ये कहेगा कि ये ना करो। कहीं पर गलत जगह तुम्हारी प्रवृत्ति होती होगी, शास्त्र तुम्हें रोकेगा। इसको निषेध विधया शास्त्र का उपदेश माना जाता है। और कोई कर्म तुम नहीं जानते हो, नहीं करते हो, करने के लिए बतावे, इसको विधि बोलते हैं। विधि निषेध। वेद जो है ना, विधि विध्यात्मक होता है और निषेधात्मक होता है। ये करो बोलेगा, ये ना करो बोलेगा। ब्राह्मण के जो हत्या करना, ये तुम्हारे लिए घोर महान पाप है, ऐसा तुम, ये सबके लिए ब्राह्मणो न हंतव्य। मुख्य बात तो ये है कि ऐसे तो डोगरे जी प्राय करके भागवत में बोलते थे, साधारण आदमी अपने जीवन काल में शास्त्र निषिद्ध कर्म का परित्याग करके यथाशक्ति विहित कर्म का अनुष्ठान करें। सारे विधान का तुम अनुष्ठान नहीं कर सकते हो,
जितना शास्त्रों ने बताया उतना पूरा तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना कर सको इतना ठीक है। जो निषेध जो किया उसको तो पूरी तरह से आचरण करना ही चाहिए। चोरी न करे, सोने की चोरी तो कभी न करे, ब्राह्मण की हत्या न करे, इसको तुम पालन करो। लेकिन विधि तो इतनी ज़्यादा है कि सबके सब तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए शास्त्रकार ये बोलते जितना बने उतना विहित कर्म करो और निषेध का तो पूरी तरह से पालन करोगे, अपना जीवन इस ढंग से निर्वाह करोगे। इस जन्म में तुम चाहे कितने हीन जन्म में आए हो, अगले जन्म में तुम फिर मनुष्य ही बनोगे और जिस वर्ण में हो उससे थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर आओगे। फिर ऊपर करते करते पता नहीं कब कितने जन्म चल करके फिर ब्राह्मण के शरीर में आया। अब यहाँ से वेद अध्ययन करके यह अपना कल्याण कर सकता है, ठीक मुहाने पर पहुँचा हुआ है। ऐसे समय में यदि कोई उसको मार देवे तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसी अर्थ में कहा ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। आया समझ? ब्राह्मणों नहीं न हंतव्य, ये निषेध विधि है। इसको क्या बोलेंगे? निषेध विधि है। और साथ में स्वाध्यायो अध्येतव्य, धीरे 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 यज्ञोपवीत के बाद, गायत्री उपदेश देने के बाद जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाना शुरू करेंगे, ये वेद का अध्ययन करना, ये शास्त्र का विधान है, तुमको अध्ययन करना चाहिए। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? ये कर्तव्य विधान है, निषेध नहीं है ये। हाँ, ये दोनों के बीच में से होके तुमको चलना। अब इसके अतिरिक्त भी जीवन में बहुत सारे काम होते हैं ना, वेदाध्ययन के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम होते हैं जो वेद प्रतिपाद्य नहीं है, लेकिन तुम करोगे तो सही। नीति से, शास्त्र से, कानून से, समाज से, अमुक से सीख करके। लेकिन ये जितने भी कर्म करते हो उसका फल यहीं भोगने के लिए करते हो, यहीं पर कौशल प्राप्त करने के लिए करते हो। वेद प्रतिपाद्य जो कर्म करते हो, ये वेद प्रतिपाद्य कर्म करने से तुम्हारे अंदर एक अपूर्व उत्पन्न होगा, उसको बोलते पुण्य। जो अपूर्व होता है उसको बोलते हैं, उसको पुण्य बोलते हैं। अपूर्व जो होता है, ये अपूर्व दिखने वाला नहीं होता है। हाँ, ये अपूर्व दिखने वाला नहीं होता है, लेकिन इसका एक संबंधी तुम रहोगे, तुम्हारा अंतःकरण रहेगा, और दूसरा संबंधी जिसके लिए तुमने कर्म किया वो फल निर्माण में वहाँ तक जा चुका होता है। और यहाँ से जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो ये जो आशय है इसको फल तक वहाँ तक पहुँचा देगा। ये अपूर्व काम करता है। कर्म यहाँ ध्वस्त होने पर भी कर्मजन्य जो अपूर्व उत्पन्न हो करके एक पैर से तुम्हारे अंतःकरण में, दूसरे पैर से जहाँ पर फल निर्मित हुआ है वहाँ तक विद्यमान रहता। ये कब तक रहेगा? जब तक फल के साथ तुम्हारा संबंध नहीं जोड़ेगा, तब तक ये अपूर्व नित्य है, फल पर्यवसायी है। इसको बोलते हैं फल पर्यवसायी। और फल प्रदान करने के बाद फिर अपूर्व खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है ना? और ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर ज्योतिष्ठोमा, ज्योतिष्ठोवेन स्वर्ग कामो यजेत। अब ये ज्योतिष्ठोम छोटा मोटा कार्य नहीं, बड़ा है। इससे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और इसमें कहते हैं कि ज्योतिष्ठोम यज्ञ से स्वर्ग में तुम्हें फल मिलेगा। कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। उससे पहले यज्ञ यहाँ करोगे, यहाँ बिखर जाएगा। कारण यहाँ बिखर गया, कार्य वहाँ पर पड़ा है। विसंगति, बोले ये विसंगति की तुम चिंता मत करो, ये यज्ञ से अपूर्व होता है। अपूर्व का एक अंश तुम्हारे अंतःकरण के आशय से जुड़ा हुआ है, दूसरा अंश फल के साथ जाके जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो वहाँ जुड़ा हुआ जो अपूर्व है यहाँ से तुमको खींच करके ले जाके वहाँ पर फिर दैवी शरीर प्रदान करेगा। ये अपूर्व है कि शास्त्र विहित कर्म के फल के साथ कर्ता को अनुसंधित करने वाला अपूर्व विशेष होता है। कौन होता है? अपूर्व। अपूर्व माने पुण्य समझ लो। अपूर्व माने, ये अपूर्व शब्द ऐसे समझना, पुण्य है। अपूर्व माने पुण्य, अपूर्व माने पुण्य, अपूर्व माने पुण्य। वो शाश्वतानंद जी को जानते हैं? शाश्वतानंद जी दक्षिणामूर्ति में न्याय विभाग में थे, नहीं जानते? देखा है आपने? वो सांगवेद में पढ़ने जाते थे।
70 साल की उम्र तक पढ़ने जाते थे, खड़ाव पहन के उस्मानी शास्त्री से पढ़ के फिर आके इधर पढ़ाते थे। जो आज पढ़ाना वहाँ पढ़ के थे। तो मैं उनके साथ रहा, उनके साथ में रहा, काशी में जब तक रहा उन्हीं के साथ रहा। तो हम लोग लड़ते थे आपस में, माने काफ़ी विवाद करते थे, लेकिन साथ में रहते थे। तो वो अभी जैसे अभी कितना बजा है, ये 4 बजा है ना, ये उनका ठीक शाम घड़ी के सुई से चलते थे। माने यदि मैं कहीं बाहर गया हूँ तो वो 4 बजे वो चाय की गिलास उनके मुंह में लगना चाहिए। उसके पहले स्टोव जलाएंगे, चाय बनाएंगे, और हम लोग साथ में थे। यदि मैं न रहूं तो वो गिलास में रख देंगे, यदि देर से आएगा ऐसा उनको पता लगे तो थर्मस में रख देंगे। और यदि मैं कहीं बात में लग गया तो बोले ओ अपूर्व, वो क्या होता है? अरे तुमको जानबूझ के महाराज जी ने ऐसा नाम रखा, पुण्यानंद रखा ना। पुण्य माने मीमांसा में अपूर्व होता है, पुण्य माने अपूर्व होता है। और अपूर्व का अर्थ होता है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं है। ये दोनों अर्थ हो गया। बोलते हैं ओ अपूर्व, चाय ठंडी हो रही, वहाँ गप्पे मार रहा है। आया समझ में? पुण्य माने पुण्य दृश्य नहीं होगा, हाँ? और वैदिक कर्म करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य, उसका एक अंश तुम्हारे अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा अंश जहाँ फल उत्पन्न हुआ होगा वहाँ जा करके जुड़ा। और यहाँ संबद्ध रख के वहाँ पर फल का निर्माण कर चुका होगा। लेकिन ये संबंध कब तक बना रहेगा? जब तक ये जो करता है वहाँ जा करके फल की प्राप्ति नहीं कर लेगा, तब तक ये अपूर्व जीवित रहेगा। यज्ञ बिखर जाए तो भले बिखर जाए। आया समझ में? और बड़े बड़े वेद प्रतिपाद्य जो कर्म है उसके एक अपूर्व नहीं होते, अनेक अपूर्व होते हैं। अनेक अपूर्व। जैसे एकाहैन्या, अरुणया, पिंगाक्षा, सोमम कृण्णाति, ऐसा करते, ऐसा वाक्य है। बोले सोम याग करो, सोमे न सोमयाग, तो उसमें क्या चाहिए? बोले सोमलता चाहिए। सोमलता एक पहाड़ में विशेष होता है। और ये सोमलता खरीदने के लिए जब तुम जाओगे तो तुम पैसा दे के सोमलता खरीद के नहीं लाओगे। क्या करोगे? बोले 1 साल की बछड़ी होनी चाहिए गाय की, एकाहैन्या, और वो बछड़ी लाल रंग की होनी चाहिए, कपिला गाय होनी चाहिए। एकाहैन्या अरुणया। और ये जो कपिला जो गाय है ना, उनके आँखों के बाल और आँखों के अंदर का वो देखा जाता है, पिंगाक्षी होना चाहिए। पिंगाक्षी माने सोने के समान पीली पीली आँख वाली होनी चाहिए। पिंगाक्षा, एकाहैन्या अरुणया, रंग लाल हो, ऐसे गाय दे करके सोमलता खरीदना चाहिए। बोले जब इस गाय को लेकर के तुम जाओगे सोमलता खरीदने के लिए, तो गाय जमीन में पैर रखेगी, उसके नीचे चींटी भी हो सकते, कीड़े भी हो सकते, केचुए भी हो सकते हैं, और पैर पड़ेगा तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ये जो जीव हत्याजन्य जो पाप है ये लगेगा कि नहीं लगेगा? हिंसा तो पाप ही है ना। बोले फिर तुम यज्ञ कर रहे हो, सोम याग करने जा रहे हो, और ये जो गाय पैर रखे गई तुम उसको देने के लिए ले जा रहे, पड़ी रहती एक जगह, लेकिन हिंसा तुम्हारे माध्यम से हुआ, उसका जो पाप लगेगा तुमको, क्या करोगे? उसमें शास्त्र में ऐसा है कि जो चल करके जो गाय गई है ऐसा करके, उसमें जितने भी जीव हिंसा हुआ उसके प्रायश्चित्त के लिए क्या करना? बोले एक अलग से हवन का विधान है। उसको बोलते हैं पदे जुहोती। कितना कदम रख करके गए उसके हिसाब से प्रायश्चित्ता होती है, उससे कोई अलग पुण्य नहीं होगा, ये खाली पाप निवृत्ति करेगा। क्या करेगा?
पाप निवृत्ति करेगा। और हर एक विहित कर्म के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी कि प्रत्यमान प्रायश्चित्त करने के लिए कोई पाप भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रायश्चित्त करोगे तो निवृत्त जरूर हो जाएगा, लेकिन प्रमाद करोगे तो तुम प्रायश्चित्त छोड़ दोगे। हाँ, प्रमाद करोगे तो प्रायश्चित्त छोड़ दोगे। यहाँ पर ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, इसमें स्वल्प शंकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श इति, उसका अर्थ करते ज्योतिष्टोमादि जन्मना प्रधान अपूर्वस्य, ज्योतिष्टोम जो यज्ञ करोगे उसका एक प्रधान अपूर्व होगा, मुख्य अपूर्व होगा, जो तुम्हें स्वर्ग में देवता का स्वरूप प्रदान करके दिव्य आनंद देगा, ये अलग चीज है। लेकिन इसके साथ अप्रधान जो अपूर्व अलग भी होते हैं। वहाँ पर ज्योतिष्टोम याग में पशु हिंसा होगी। हाँ, ये पशु हिंसा अति अहिंसा वाला हमारा धर्म नहीं है। हाँ, अति अहिंसा वाला हम लोग जैनी नहीं है, हम लोग जैनी नहीं है, और हम अनावश्यक किसी की हिंसा भी नहीं करते, और हिंसा नहीं करते ये भी हम नहीं बोल सकते। हाँ, सुबह रुद्री पढ़ते हो और उसमें हिंसा की बात आती कि नहीं आती? हाँ, हिंसा की बात रुद्री में आती कि नहीं आती? रुद्री में हिंसा है कि नहीं? हाँ, नहीं आती, ध्यान नहीं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अग्निगुं हृदयेना शनिगुं हृदयाग्रेण पशुपतिम कृष्ण हृदयेन भवन्जक्ना। हाँ, इसका अर्थ करो। हाँ, ये जो पशु के कलेजे से अग्नि को आहुति दो, अग्नि को, अग्निगुं हृदयेना, और उसके अग्रभाग से अशनि नाम के देवता को आहुति दो, अग्निगुं हृदयेना शनिगुं हृदयाग्रेण। और जो पशु के यकृत वाला जिसको लीवर बोलते हैं ना, उस अंश से पशुपति को आहुति दो, भवन्जक्ना। सर्व माने सर्व नाम के देवता को नाभि के अंश से आओ, तो ये हिंसा किए बिना होगा? उस अध्याय को आप देखोगे तो सबका अलग अलग है, कौन किसका हिस्सा है। अग्निगुं हृदयेना शनिगुं हृदयाग्रेण पशुपतिम कृष्ण हृदयेन भवन्जक्ना। सर्व, नाभ्या मीशान, सबके अलग अलग हिस्से हैं, तो हिंसा के बिना तो ये हुआ नहीं। और हिंसा तो सर्वमान्य पाप है, हिंसा सर्वमान्य पाप। और एक बात अलग बताई जाती है कि मीमांसा के अंदर वैदिकी हिंसा न भवति, वेद प्रतिपाद्य जो हिंसा उसको हिंसा नहीं माना जाता। हिंसा नहीं माना जाता केवल इतने अंश में कि उसका प्रायश्चित्त है, उसका प्रायश्चित्त है। और प्रायश्चित्त तुम्हारे लिए, जो पशु मर गया उसका क्या होगा? तुम तो पाप को धो लोगे। बोले उसके लिए विशेष फल है, अपूर्व है। हाँ, उसके लिए विशेष फल है। इसीलिए मीमांसक लोग ऐसा मानते, प्रजापति आत्मना बपाम उदखिदत, यानी यज्ञ के लिए सृष्टि के आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने, कोई पशु दूसरा नहीं था तो उसने अपने कलेजे को निकाल के यज्ञ में आहुति दिया, और उसके बाद स्वयं भी ठीक रहा। हिंसा के बिना कैसे होगा? प्रजापति ही आत्मना बपाम उदखिदत, कलेजा निकाल के उसने। और यज्ञ न यज्ञ, उसमें यज्ञ वेद प्रतिपाद्य यज्ञ याग आदि कर्म में हिंसा होती है। अब सवाल है कि जिस पशु को तुमने मारा और उसके लिए तुमने क्या व्यवस्था किया? हाँ, ऐसे आजकल जो बोलते हैं ना मानवाधिकार, हाँ, तो यहाँ पशु के अधिकार पर विचार किया। जो पशु को मारा गया उसका क्या होगा? उसका ये है कि वेद प्रतिपाद्य यज्ञ का संपादन करने के लिए जिस पशु को अवदान किया जाता है, मारा जाता है, और उस पशु की जो आत्मा है उसको पहले बता दिया जाता है, तुम तो ऐसे भी मरोगे, ऐसे भी मरोगे, मरेंगे तो हम भी। और स्वाभाविक गति से यदि हम मरते तो पता नहीं कर्मानुरूप कहाँ कहाँ चले जाएंगे।
और यज्ञ के काम में आकर के मरोगे तो हे पशु तुम सीधे प्रजापति लोक चले जाओगे। हाँ, पशु कहाँ जाएगा? बकरे तो वैसे भी कटेंगे वैसे भी कटेंगे, लेकिन जो इसमें यज्ञ के साधन बन करके जो मरा हो जाएगा प्रजापति लोक में, एक बकरा मर करके यदि ब्रह्मलोक पे जा करके आनंदित होता है तो उसको उसकी दृष्टि से हिंसा माना जाएगा, उपकार माना जाएगा। लेकिन तुमने तो किसी की हिंसा की है ना, शरीर से प्राण को अलग करते समय, ये तुम्हारे लिए पाप हो गया। बोले इस पाप के लिए उसी शास्त्र में फिर आगे प्रायश्चित्त का विधान है, और ये इस हिंसा रूपी पाप को इस कर्म से प्रायश्चित्त होता है। ऐसा करोगे तो प्रायश्चित्त क्या बोलते हैं, लिखो प्रायश्चित्त शब्द है, प्राय शब्द है और शकार तालव्य स है और उसके बाद च है और रस्व इकार है कि दीर्घ है प्रायश्चित्त में। हाँ, रस्व है प्रायश्चित्त, इसका प्रायश्चित्त लिखा पाप शोधनात्मक कर्म, इसका ये अर्थ है पाप शोधनात्मक कर्म। इसीलिए इसमें कई जगह लिखा प्रायो पाप इति प्रोक्त चित्तम स तत्शोधनम स्मृतम। प्राय माने पाप और चित्त माने शोधन, पाप को धोने का जो कर्म। और ज्योतिष्टोम यज्ञ के अंदर भी पशु हिंसादिजन्य जो पाप है उसको उसके लिए प्रायश्चित्त है। यदि करोगे स्वल्प प्रायश्चित्त से वो पाप धुल जाएगा, यदि नहीं करोगे तो पड़ा रहेगा। तुमको स्वर्ग जरूर मिलेगा, लेकिन पशु हिंसाजन्य जो पाप है बाद में लौट के आने के बाद तुम उसका भोग जरूर करोगे। इसलिए पहले प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए, है ना। ज्योतिष्टोमादि जन्मना प्रधान अपूर्वस्य पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण। दो प्रकार का अपूर्व हुआ, एक तो पशु हिंसाजन्य छोटा अपूर्व, ज्योतिष्टोम संपादन करने से बड़ा अदृष्ट। जो बड़ा अदृष्ट है तुमको स्वर्ग में ले जाके दिव्य फल भोग प्रदान करेगा, लेकिन ये जो पशु हिंसा जो तुमने किया उसका प्रायश्चित्त किए बिना तुम रहोगे तो स्वर्ग का उपभोग करने के बाद भी यहाँ आकर के ये अप्रधान माने गौण अपूर्व के द्वारा फिर दोबारा तुम्हें इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, माने छोटी सी पंक्ति है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है। हाँ? ज्योतिष्टोमादि जन्मना प्रधान अपूर्वस्य, मुख्य जो अंगी यज्ञ है ना उसका जो अपूर्व होगा प्रधान होगा। पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना, इसमें सामान्य अपूर्व कहना पड़ेगा पशु हिंसा। और अपूर्वेण आगे क्या, सपरिहार कियतापि प्रायश्चित्ते न परिहर्तुम शक्य। इसका जो परिहार है ना ये प्रायश्चित्त के द्वारा किया जा सकता है। ज्योतिष्टोम यज्ञ में पशु हिंसा से होने वाले पाप को निवारण करने के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त विधि विद्यमान होने से वो प्रायश्चित्त यदि करोगे तो तुम उस पाप से निवृत्त हो जाओगे, भोगना नहीं पड़ेगा। परिहर्तुम शक्य अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तम अपि नाचरितम। इतना बड़ा यज्ञ किया ज्योतिष्टोम, साधारण नहीं है। इतना बड़ा ज्योतिष्टोम यज्ञ किया लेकिन उसके बाद प्रायश्चित्त नहीं किया। ये जो पुराने महात्मा लोग बोलते थे, हाँ, पुराने महात्मा लोग कहते थे आश्रम में पुरानी परिपाटी चली आई है। अब धीरे धीरे न बोलने वाले न समझने वाले कोई नहीं रहे, लेकिन पहले बोलते थे। बोले आश्रम में एक होगा कोठारी, एक होगा भंडारी, एक होगा पुजारी। कितने आरी हैं? कोठारी, भंडारी और पुजारी। कोठारी, भंडारी, पुजारी, कोठारी, भंडारी, पुजारी। खाली आराम कहाँ देख रहे हो? कोठारी, भंडारी, पुजारी। और बाद में धीरे से बोलते ये तीनों नरक के अधिकारी। धीरे से बोलो, कोठारी, भंडारी, पुजारी, ये तीनों नरक के अधिकारी। बाकी कोठारी कैसे नरक के अधिकारी वो जाने, भंडारी कैसे वो जाने, व्याख्या सब की है, करने की जरूरत नहीं।
पुजारी तक हम लोग कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए पुजारी सीधे साधे मारने को नहीं दौड़ेंगे। हाँ? देख के व्याख्या करनी चाहिए ना। बोले पुजारी के द्वारा प्रतिदिन पूजा अपराध होता है, पुजारी के द्वारा प्रतिदिन पूजा का अपराध होता है। आया समझ में? मतलब क्या है? जिस देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई वो देव है, उसमें देव भाव भी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जिसके स्पर्श से पापक क्षय करने की क्षमता वाला दिव्य तेजोमय देव है, लेकिन पूजा करने वाला मूर्ति को छूता है, स्नान कराता है, हाथ लगाता है, और हाथ लगाते समय उसमें छूते समय स्पर्श में पत्थर का ज्ञान होता है कि ये पत्थर है, ठंडा हो गया। ये देवता के प्रति पत्थर की भावना मन में आने से ये है तुम्हारा पूजा अपराध। ये क्या है? पूजा अपराध। वो भोग तुमने सामने रखा और इतने में तुम्हारी छींक आ गई, बोले उसमें तुम्हारा ये छींटा चला गया। ये है ये जो पूजा का अपराध है। अन्य भी पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें होती है उसमें, है ना। और ये पूजा अपराध प्रतिदिन होते रहना है। इसीलिए पुजारी को चाहिए पूजा करने के बाद, हे भगवान मैं मनुष्य हूँ, मेरे से पूजा का अपराध होता है, इसीलिए उसके प्रायश्चित्त का विधान है। बाद में वहीं कहीं कोने पर बैठ करके मंत्र जप के द्वारा उन सारे पापों का प्रायश्चित्त करे। पूजा अपराध का प्रायश्चित्त करना चाहिए। और यदि नहीं करेगा तो फिर वो नरक का अधिकारी, नहीं करेगा तो नरक का अधिकारी। और जो भंडारी है, भोजन परोसता है और भोजन परोसते समय ये मेरा है, ये पराया करके यदि पक्षपात किया, पंक्ति भेद बहुत बड़ा पाप है। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। और वो इस ढंग से नरक का अधिकारी हो गए। और कोठारी अब ये सबकी क्यों व्याख्या करते जाना? आया समझ में ना? माने हरेक कर्म में कर्मजन्य जो एक मुख्य अदृष्ट होगा, भगवान की पूजा किया उसके चलते उसका भला होगा, वो बात अलग है। लेकिन उसके पहले जो पूजा अपराध है, इसका फल भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में उसको भोगना पड़ेगा। यदि पहले प्रायश्चित्त कर लिया होगा तो नहीं भोगना पड़ेगा। माने मुख्य जो कर्म है उसका एक मुख्य अदृष्ट अलग होगा और साथ में गौण अदृष्ट अलग होगा। गौण अदृष्ट में ऐसे ऐसे अदृष्ट में अपूर्व, ये अपूर्व ऐसे होंगे, कुछ अपूर्व तुम्हें आनंद देने वाले, कुछ अपूर्व तुम्हें दुख देने वाले। दुखदाई जो अपूर्व है उसको प्रायश्चित्त के द्वारा धोया जाता है। दुखदाई अपूर्व को प्रायश्चित्त के द्वारा धोया जाता है। उसको इन्होंने लिखा अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि। बड़े बड़े ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करने के लिए खूब पैसा खर्चा करके तुमने तैयारी की और उसमें सबको बुलाया, आप भी आओ, आप भी आओ। और अब तो ये सारे काम ऐसे हो गए कि पूरी दुनिया को बुला करके शास्त्र की विधि को तो छोड़ ही देते, छोड़ देते। ये जो अभी मध्य प्रदेश में वो थे ना मुख्यमंत्री, हट गए अभी, क्या कमलनाथ, और उनकी लड़की की शादी यहीं हुई थी, याद है? वो भी मंत्री थे और कितने साल, आप उस समय शायद नहीं थे, उस समय हेमलाल करके एक था जो अभी अमेरिका चला गया, हेमलाल। वो शादी कराने हो गया था, ये मेरे साथ ही रहता था। तो दूसरे दिन आया, मैंने कहा तुमने शादी की विधि पूरी कराई? यहीं करने लगा, नहीं कराया। बोलता दक्षिणा तो मिल गया। अरे विधि पूरी नहीं की तुमने? बोले हम तो सब सामग्री तैयार करके वर वधू को बैठा के बैठे शादी कराने। इतने में वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आए और उसने आगे, पंडित जी शादी हो गई, दक्षिणा ले लो जाओ, क्योंकि सुरक्षा की समस्या आएगी, आपके सब चेक करेंगे, अच्छा नहीं तो बस हमको भेज दिया दक्षिणा। माने जो होना चाहिए विवाह की पद्धति वो हुई ही नहीं। बाद में हमने सुना कि वो शादी टूट भी गई। टूटे न टूटे कोई बात नहीं, लोग ऐसे भी तो हाथ पकड़ के चले जाते हैं, हाँ, उसको कौन मना करता है। लेकिन जो कन्यादान का जो अदृष्ट होना चाहिए वो मुख्य अदृष्ट से तो वंचित रह गया ना। माने बड़े बड़े आयोजन के अंदर अदृष्ट का, अपूर्व का ध्यान न रखने से किया दुनिया भर का, लेकिन फल कुछ नहीं मिला।
असली कर्म तो हुआ ही नहीं। हाँ? जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। ऐसा भी होता, इसीलिए अपूर्व जो है ना, खंडित अपूर्व भी होता है, मुख्य अपूर्व भी होता है। मुख्य अपूर्व को अंगी बोलते हैं, और अलग अलग जो अपूर्व को वो अंगांगी भाव माने जुड़ करके भी पूरे होते हैं। और साथ में ये जो कुछ अपूर्व जिसका प्रायश्चित्त के द्वारा मिटाना भी पड़ता, जो अनिष्ट अपूर्व, अनिष्ट फलदायक जो अपूर्व है उसको प्रायश्चित्त के द्वारा मिटाना पड़ता है। और तुम यदि बड़े बड़े आयोजन में दुनिया भर के व्यवहार के पचड़े में पड़ करके प्रायश्चित्त रूपी कर्म यदि तुमसे नहीं हुआ तो उसका भी फल तुमको भोगना पड़ेगा। कर्म का क्षेत्र साधारण नहीं है, असाधारण है। अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितम प्रधान कर्म विपाक समय सविपच्यते तथापि यावद असौ अनर्थ सूते तावत सप्रत्यवमर्षः प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति। माने क्या मर्ष न, मर्ष किस मर्ष, मर्ष धातु किस अर्थ में? सहने, वो अर्थ यहाँ आया। हाँ? प्रति अवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति, माने वो जो मुख्य अदृष्ट के साथ ये जो विरोधी जो अपूर्व है, ये भी उस कर्म करने वाले कर्ता के चित्त में, आशय के अंदर उस मुख्य विरोधी अपूर्व को सहन करते हुए रहेगा। ये प्रतीक्षा करेगा कि जब समय आवे तब इसको अनिष्ट कर, ये अदृष्ट का फल हम जरूर देंगे। प्रायश्चित्त किया होगा तो बात अलग है, नहीं किया होगा तो उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सहिष्णुतया सह वर्तते इति मृष्यन्ते ही पुण्य संभारो अपनीत स्वर्ग सुधा महा रदावगाहिनः कुशला पापमात्रोपपादिताम दुख बन्नी कणिकाम। बोले ज्योतिष्टोम यज्ञ ये है वाचस्पति मिश्र, इसको तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा, लिखा है? हाँ? बोल सकते हो? सपरिहारः बोलो, कियतापि प्रायश्चित्तेन तत्परिहर्तुं शक्यः अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितम् प्रधान कर्म विपाक समये सविपच्यते तथापि यावद असौ अनर्थम सूते तावत सप्रत्यवमर्षः प्रति अवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति। आया समझ? देखो, तुम राजा बन गए, क्या बने? हाँ, मान लो तुम राजा बन गए, इसका मतलब अभी डंडा लेके मत घूमना खाली बता रहा हूँ। मान लो तुम राजा बन गए, सिंहासन में बैठा दिया गया। हाँ? और राज्य सिंहासन में विधि है, उसमें भी अलग मंत्र हैं। हाँ? इतने 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 मंत्रों के द्वारा इसको राज्य सिंहासन के ऊपर इतने प्रकार के तीर्थ के जल से इतनी औषधियाँ ये मिला करके इस विधि से, माने ये जो मुहूर्त इत्यादि मिला के उसका अभिषेक, मूर्धाभिषिक्त वो सिर पर अभिषेक किया गया जिसका, है ना? अच्छा, तुम राजा बन गए तो ये कोई पुण्य कर्म किया होगा तब राजा बने कि वैसे ही बन गए? हाँ, वैसे बनोगे पुण्य कर्म के फल। अच्छा, जो राजा बनने के बाद कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा शरीर सर्वथा निरोग रहेगा। हो सकता है तुम्हारे शरीर में कहीं दाद हो, खाज हो, खुजली हो, गजकर्ण हो, बीमारी कौन किसको छोड़ता है? हाँ? कुछ नहीं होगा तो पाइल्स तो होंगे, क्या पाइल्स नहीं होता है? हाँ? अरे वो जो खून निकलता है ना मल द्वार से, हाँ, बवासीर बोलते हैं बीमारी, इसको कोई रोक सकता है?
ठीक है दवाई कर लिया, अमुक किया, वो हुआ, ठीक है दवाई खाने से सहन हो जाएगा, इंजेक्शन लगाया, ऑपरेशन कराया, कष्ट तो है ना, लेकिन राजा बना पड़ा, इसीलिए इस राज्य के सुख के साथ ये जो छोटा मोटा दुख है इसको मिला के सहन कर लेता है। फल तो देगा विपाक समय। और ये जो हिंसा के प्रायश्चित तो तुमने नहीं किया, तुम स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में तुमने क्या किया, अमृत के सरोवर में जाकर के तुम स्नान करने लगे। उसके साथ साथ बाहर निकलते कुछ कीड़ों ने तुमको काट लिया, तुम्हारे अदृष्ट वसात ये कीड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ? वो लोग तो ऐसा मानते हैं, एक फूल खिला है उसमें से सुगंधी निकलती है, निकल के हवा में उड़ती है, इतने सारे सुगंध निकल के हवा में उड़ते उड़ते ये फूल को तत्काल छिद्र छिद्र होना चाहिए, क्यों नहीं होता? बोले भोक्ता के अदृष्ट से नया सुगंधी दूसरा उत्पन्न होता है, अपूर्व से। ऐसे ही जब स्वर्ग के उसमें अमृत के समुद्र में सुधा सागर में स्नान करते समय आनंदे मग्न हो गए, उसमें एकाध परेशानी जो तुमने प्रायश्चित्त नहीं किया और वो तुम्हारे साथ फल दे रहा है, लेकिन सुख की मात्रा ज़्यादा, दुख की मात्रा कम होने से उसको तुम नगण्य करके सहिष्णुता से भुला दोगे, लेकिन दुख रहित वो सुख नहीं है। ऐसा स्पष्ट है कि दुख रहित वो सुख नहीं है। अच्छा, ये वो प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति मृष्यन्ते ही पुण्य संभारोपनीत स्वर्ग सुधा। पुण्य की मात्रा ज़्यादा है, उसके द्वारा तुम स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाने के बाद सुधा महाराधा वगाहिना, माने अमृत के समुद्र में जाके डुबकी लगा रहे हो, तैर रहे हो, डूब रहे हो, ऊपर आ रहे हो, ऐसा कितना आनंद आएगा उस समय। उसमें छोटे मोटे फोड़े फुंसी के कुछ कुछ दर्द हो तो उतना तो आदमी सह लेता है, बड़े सुख के साथ थोड़े बहुत दुख तो आदमी निकाल लेता है, लेकिन दुख नहीं हुआ ऐसा भी नहीं मान सकते हो। दृष्टवद आनुश्रविक सही अविशुद्धि क्षयाति क्षययुक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। जैसे दृष्ट कर्म के द्वारा, उपाय के द्वारा शारीरिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई, वैसे आनुश्रविक वैदिक कर्म के द्वारा भी तुम्हें दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसीलिए कि तुमने ज्योतिष्टोमादि यज्ञ किया, उस ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में पशु हिंसा का पाप तुमसे हुआ, और वो प्रायश्चित्त किया जा सके ऐसा वो पाप था, प्रमादवशात तुमने प्रायश्चित्त किया नहीं, न करने से मरने के बाद तुम स्वर्ग चले गए। ज्योतिष्टोम तो बहुत बड़ा यज्ञ है, वहाँ जाने के बाद तुमको बड़ा आनंद आया, स्वर्ग में जाके ये जो अमृत के सरोवर में जाके स्नान करने लगे। इसके साथ साथ ये जो पशु हिंसा जन्य जो पाप है ना, वो भी अंदर मानसिक रूप में भी शारीरिक कहीं ना कहीं कष्ट थोड़ा बहुत देगा। तभी तो देवताओं को भी बीच बीच मार खानी पड़ती है ना। दैत्य आ गए, मारा, भगाया, पर्वत में गए, जंगल में गए, खाक छाने, गुफाओं में रहे, गंगा किनारे रहे, भगवान को पुकाराए, महाराज हमको अपनी जगह से भगा दिए, और भगवान आराम से सोए रहते हैं। ठीक है तुम लोग थोड़ी देर घूमो, कोई बात। कारण क्या है? तुम ये इस प्रकार वैदिक कर्म के द्वारा स्वर्ग में देवता बने हो, लेकिन तुमने किए गए वैदिक कर्म में जो प्रायश्चित्त के तत्त स्थान थे वो किया नहीं। ये जो अदृष्ट है ये जगह जगह पर बीच बीच में आकर के, लेकिन थोड़ी दिन जंगल में घूमे, बाद में भगवान ने मदद किया और दैत्य को मार के भगाया, फिर स्वर्ग मिला, फिर आराम से। आया समझ में? ये इसीलिए स्वर्ग के सुख को भी ऐसा मत समझना कि एकदम दुख रहित है, बिल्कुल दुख रहित नहीं है। वहाँ पर भी इस प्रकार से अविशुद्धि माने मात्र पुण्यमय नहीं है, वहाँ पर पाप भी है, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, बड़े को देख के झगड़ा भी। और स्वर्ग में ही तो नहीं बताया था,
वो जो मरुत नाम के राजा थे, उस दिन संशय था, मरुत नाम के राजा थे, और संवर्त जो है बृहस्पति के भाई थे। संवर्त बृहस्पति के भाई थे, और बृहस्पति ने राजनीति करके, छल कपट करके, देवराज इंद्र के साथ शिकायत करके, उनके साथ विद्वेष करके किसी तरह से निकाल के स्वर्ग से उनको बाहर किया। और संवर्त सर्वसमर्थ योगी थे, इसीलिए उन्होंने कहा मरने दो इसको, क्यों जंगल में रह। लेकिन उनका जैसा मंत्रवेद था, उनके जैसे आत्मवेद था दूसरा कोई नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को, जो राजसूय यज्ञ था ना, राजसूय यज्ञ ही किसी राजा को सम्राट बनाता है। तो भगवान से कहा कि भगवान आपकी कृपा हो तो मैं भी सम्राट बनना चाहता हूँ। इस बात को कालिदास ने लिखा, प्रांशुलंभे फले लोभात उद्बाहुरी बबाम। बहुत ऊंचाई पर फल पका हुआ है और आदमी बामन है, छोटा, और हाथ तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन फल का जो लोभ है हाथ ऊपर उठाने के लिए मजबूर कर देता है। दुनिया में जग हंसा ही करेगा, हंसी का पात्र बनेगा। और भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, उन्होंने सीधा ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उम्र में युधिष्ठिर थोड़े बड़े थे, कुछ महीने के बड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कुछ महीने के बड़े थे, हो सकता साल के भी हो, लेकिन उन्होंने बड़े को बड़े के रूप में ही माना। और उनको ऐसा बोल तो नहीं सकते थे कि युधिष्ठिर, इच्छा होने पर भी सारी चीज़ें सबसे नहीं हुआ करता है। बड़े तरीके से पुराण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए। पूरा एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इतने तरीके से समझाया। राजन, महत्वाकांक्षा जरूर होनी चाहिए, योग्यता का आकलन भी करना चाहिए। और आज तक संसार में सम्राट जो हुए इस परंपरा में, उनमें हम 5 ही आदमी का नाम जानते हैं। एक थे राजा मरुत, दूसरे थे मानधाता, तीसरे थे ये जो जिसने परशुराम ने सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य, और चौथे थे मानधाता, कार्तवीर्य और मरुत, और युवनाश्व का पुत्र मानधाता हुआ, 2 और है। माने मिला के 5 ही सम्राट हुए हैं और कोई नहीं हुआ। और तुम्हारी भी इच्छा है तो चलो, तुमने इच्छा व्यक्त किया, तुम भी हो सकते हो, लेकिन काम सरल नहीं है, बहुत कठिन है। पृथ्वी के सारे राजाओं को सहमत करना पड़ेगा और सब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा प्रबल शत्रु है ये जरासंध, ये कभी नहीं हो सकता। और ये जरासंध के बल को मैं जानता हूँ, भगवान बलराम जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। ये यदि मारा जाएगा तो 3 व्यक्ति से मारा जा सकता है, एक बलराम, एक भीम और एक मैं उसको नहीं मारूंगा। भगवान से कह, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी नहीं, लिखी होती तो पहले मर गया होता। और बलराम जी ने भी हाथ पीछे खींच लिए, 17 बार के युद्ध में हर बार मारने को तैयार, मैंने उनको बचाया। अब भीम के द्वारा कदाचित तो मारा जा सकता है, लेकिन उसके पुरुषार्थ, उसके बल और उसकी शक्ति मैं आपको बताता हूँ, सुन लो एक बार अपने कान से। भगवान ने सुनाया। ये राजा बृहद्रथ का पुत्र था, बृहद्रथ का पुत्र था, और 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नी ने आधे आधे संतान को जन्म दिया। हाँ, ये आधा हिस्सा इधर फेंक दिया था उन्होंने। और कहीं से एक जरा नाम की राक्षसी आ गई, उसने देखा कि दोनों टुकड़े हिल रहे हैं, तो दोनों को मिला के जोड़ा, जुड़ गए, और बिल्कुल बलवान बच्चा सुंदर हो गया। और जब उसने जोड़ा, पहले तो हल्के थे, जब जोड़ दिया गया तो वज्र के समान उसका शरीर था। वो जरा नाम की राक्षसी उठा भी नहीं पाई। वो जाके बृहद्रथ की पत्नियों से कहा, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो गया, देखो कैसा है, इसको उठाओ, भरण पोषण करो।
वहाँ आकाशवाणी हुई, इसका भरण पोषण करो, इसका जैसा बलवान दुनिया में दूसरा कोई ना आज तक हुआ, न होने वाला है, तुम्हारी कीर्ति को ये बढ़ाएगा। और वो हमारा विरोधी है, जरासंध हमारा विरोधी। हाँ, ये बिहार में कौन, गिरिडीह, गिरिडीह सुना है? गिरिडीह सुना है? कहाँ पर है? हाँ? गिरिडीह देवघर में नहीं होगा भाई, गिरिडीह, अच्छा देवघर के पास है। हाँ, गिरिडीह, हाँ हाँ, वही है, अच्छा वही होगा। और ये अपने कौन से परमहंस जो है ना, परमपुरी वालों का भी स्थान उधर ही है क्या? गिरिडीह में है, एक बार हम लोग गए वहाँ पर। हाँ, माने गिरिडीह नहीं, गिरिदुर्ग, ये इधर है, आरा जिला में है भाई। हाँ, गिरिदुर्ग बोलते हैं, उसका नाम कोई दूसरा है। ये इसका था, वो जरासंध की राजधानी थी, और उसने इतनी विशाल गदा रखी थी, अपनी राजधानी से पकड़ के उठा के घुमा के वो गदा फेंकी तो यहाँ मथुरा में आके गिरा। आधा से ज्यादा मथुरा का किला ध्वस्त हो गया था। भगवान कहते कि इतना बलवान वो है, 100 से ज्यादा राजाओं को उसने, कहीं 1000 आता है, महाभारत ने 100 बताया, 85 86 ऐसा बताया, सबको जेल में बंद करके रखा। और वो भगवान पशुपति को बलि देना चाहता है, यदि उसको जीत लिया तो तुम राजसूय यज्ञ करके सम्राट बन जाओगे, उसको यदि नहीं जीत सके तो नहीं बन पाओगे। और उसको जीतने के लिए तुम भी समर्थ नहीं हो, नकुल सहदेव भी नहीं, हम तीनों को जाना पड़ेगा, अर्जुन को, मुझे और भीम को। हम लोग नीति ऐसा माना गया, अर्जुन में विजय है, अर्जुन में, और भीम में बल है, और भगवान में नीति है। कितनी चीज है? अर्जुन में विजय है, और भगवान में नीति है, और भीम में बल है। नीति, बल और विजय, ये तीनों चीजें जहां पर होगी, वो अशक्य काम को भी पूरा करके आ सकता है। ये बात वो कोने में लिखा हुआ है, देखो, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर। वहाँ विजय भी है, भूति भी है, हाँ? तत्र श्री विजय भूति, तीनों चीज़ें वहाँ पर। और भगवान जो है बोले हम तीनों को जाना पड़ेगा, और सेना लेके नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, आप आज्ञा दो तो हम कोशिश करें। युधिष्ठिर ने कहा हमें सम्राट नहीं बनना है, और ये राजसूय यज्ञ रहने दो। अर्जुन बोले आप क्यों इतने हताश हो? नहीं, मेरी इच्छा नहीं। युधिष्ठिर कहते भीम और अर्जुन मेरी 2 आंखें हैं, भीम और अर्जुन हमारी 2 आंखें हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण मेरे मन हैं। और वहां पर कदाचित विकल्प में तो दोनों हो सकता है, तुम विजयी बने तो बने, बड़ी अच्छी बात है, कदाचित आप लोग पराजित होकर के तीनों वहीं रह गए, तो फिर मैं बिना दृष्टि और मन का मेरा जीवन कैसा हो? सम्राट नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम दृष्टि है और मन है, जीवन तो है। दृष्टि और मन के बिना फिर जीवन जीवन नहीं रह जाता है। हाँ, ये खाली जो आईसीयू में बैठ के वो जो घर घर इतने कोई मतलब नहीं है, ना देखता है। तो इसीलिए हम आपको ऐसी विपत्ति में भेज करके सम्राट बनना नहीं चाहते। सम्राट बनने की इच्छा के चलते आप जैसे मेरे एकदम अभिन्न अंगों को हम उस विपत्ति में भेजना नहीं चाहते। तब भगवान हंसने लगे, जब आपने पूरा मेरे ऊपर भरोसा किया तो मुझ पर विश्वास करके छोड़ दो, आपकी दोनों आंखों को भी वापस लाऊंगा, आपका मन में भी आ जाऊं। तब जाके भगवान, समझ में आया ना? इससे क्या अर्थ निकलता है?
माने सत्कर्म के साथ साथ महान पुण्य से सम्राट कोई बनेगा, उस साम्राज्य लक्ष्मी पुण्य का फल है, पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन इसके साथ साथ बीच बीच में आने वाली शंका, कुशंका, पराजय, अनेक प्रकार की परेशानियां, ये उसी समय होने वाले पाप कर्म के फल भी साथ में जुड़ा हुआ है। ये आनुश्रविक कर्म का फल है जो युधिष्ठिर सम्राट बन गए। इसके बाद भी बीच में विपदाएं कम नहीं आई। ये विपदाएं आनुश्रविक कर्म के साथ होने वाले अलग अलग प्रकार के अनिष्ट अपूर्व उत्पन्न करने वाले कर्म के प्रायश्चित्त संपादन न होने के कारण उसका भी फल महान फल के साथ मिल करके आता है। जब ये बड़ी सी चीज़ें सामने आवे तो थोड़े बहुत दुख दर्द है वो आदमी सहन कर लेता है। इसी को प्रत्यवमर्श, ठीक है, वाचस्पति मिश्र के शब्द हैं ये। स विपच्यते तथा भी यावद असौ अनर्थम सूते तावत सप्रत्यवमर्श प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते। जब तक ये दुख प्रदान करता है उतने को आदमी सहन कर लेता। बड़े सुख के सामने छोटे मोटे दुख आदमी सहन कर लेता है। बड़े सुख के सामने छोटे मोटे दुख को आदमी सहन कर लेता है। बढ़िया रुई का गद्दा, अच्छे से चद्दर, तकिया, सब कुछ ठीक, और तुम थके भी थे। 5 बजे तक बैठा के बाबा जी ने चिल्ला चिल्ला के हैरान भी किया। उसके बाद आरती चिल्लाओगे, फिर महिम न रोओगे। यही तो, उधर आरती चिल्ला के फिर यहाँ महिम न रोओगे। उसके बाद भोजन करोगे, फिर जाके ऐसे बिस्तरे में लेट गए तो लेटते ही ऐसी नींद आ गई, ऐसी नींद आ गई, बिल्कुल सुबह ही उठे। लेकिन जैसे लेटे उस समय तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पीठ के नीचे एक मोटा सा चना का दाना बिस्तरे में पड़ा था। लेकिन अच्छी नींद के चलते वो चने का दाना जो तुम्हारे पीठ के अंदर चुभा, इस चुभन को तुमने नींद के सुख में बड़े आराम से सहन कर लिया। ये चने के दाने के चुभन, ये क्या है? छोटे पाप का वो है, प्रायश्चित्त किए बिना आने वाला दुखदाई अपूर्व का अंश था। लेकिन जो नींद है सुखदाई विशिष्ट अपूर्व का अंश। बड़े सुख के सामने छोटे मोटे दुख को आदमी सहन कर लेता है, लेकिन वो बिल्कुल सुख मात्र है ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ये आनुश्रविक कर्म का जो फल है, इसमें भी दुख तो मिला हुआ ही रहेगा। हाँ, बढ़िया विवेचन किया। ये इसको कंठस्थ रखना चाहिए। कंठे विद्या लंठे खेती बोलते हैं। हाँ? सही ढंग से उच्चारण करना। सपरिहार कहाँ से शुरू किया था? स्वल्प शंकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श। स्वल्प शंकर का करते ज्योतिष्टोमादि जन्मन प्रधान अपूर्वस्य पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण सपरिहार कियतापि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्य अथ प्रमादत प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधान कर्म विपाक समये स विपच्यते तथापि यावद असो अनर्थम सूते तावद सप्रत्यवमर्श प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते। माने सहन तुम कर लेते हो, बड़े सुख में छोटे मोटे दुख निकाल लेते हो, बात अलग है, लेकिन दुख नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वर्ग सुधा महारदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःखवह्निकणिकाम्। मतलब है कि अमृत के समुद्र में डुबकी लगा रहे हो, खेल रहे हो, तैर रहे हो, उसमें एक छोटी सी चिंगारी शरीर में यदि अंदर लग गया तो उसको तुम सहन कर लोगे। दुख कणिकाम, ये सब कितना अच्छा शब्द है। पाप मात्रोपपादिताम दुख बन्नी कणिकाम कुशलाः अवमृष्यन्ते कुशला ही मृष्यन्ते। ये वाक्य कितना
तुम बना नहीं सकते हो अपने आप ऐसे वाक्य को। हाँ, तुम नहीं बना सकते, तुम लोग तो बना ही नहीं सकते हो, सवाल ही नहीं। और गुरुजी भी मेहनत करें तो भी मुश्किल ही होगा, नहीं, कठिनाई होगी। कितने दार्शनिक सिद्धांत को, अर्थ को पिरो के बनाया। इसीलिए ये लोग मनीषी कहलाते हैं। कौन लोग? ये पूर्व के जो आचार्य हैं, ये मनीषी हैं। हाँ, इनके द्वारा रचित एकाध वाक्य भी तुम्हारे दिमाग में गूंजने लग जाए ना, तो समझो ये जो ब्राह्मण होना तुम्हारा सफल हो जाएगा। हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा मेहनत। हाँ, परिश्रम करना पड़ेगा। 4:45 हो गया, अंदर बैठे बैठे सोचते हैं कब बंद करें तो हम जाएं। चलो हम भी ब्राह्मणो न हंतव्य ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इससे ज़्यादा हैरान नहीं करते। लेकिन इतना कंठस्थ करके बराबर, कल तुम्हारे साथ हम बोलेंगे, है ना, बराबर होना चाहिए, ठीक से करके लाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।